देविका, 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 तुम कितनी जल्दी में हो और मैं तुमको आवाज दे रही हूँ। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मंजरी, अरे मैं सब्जी लेने आई थी और मेरा ध्यान ना बस पूरा सब्जी मंडी पे ही था। देविका, ये बात नहीं है। मुझे लगता है तुम बहुत डिस्टर्ब हो और हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती हो। तुम मुझे बहुत परेशान दिख रही हो। मंजरी, हर इंसान कुछ न कुछ सोचता तो रहता ही है और मैं भी सोचती हूँ और तुम तो मेरी लाइफ के बारे में जानती ही हो। हाँ देविका, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना बहुत दुखद बात है और मैं तो सोच सोच के बहुत परेशान हो जाती हूँ। और सबसे दुख की बात तो ये है कि तुम्हारे माता पिता भी नहीं है और तुम अपने भैया भाभी के पास हो। भैया तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं लेकिन भाभी तुम्हारी तनिक भी अच्छी नहीं है। हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब मंजरी, कर क्या सकते हैं? किसी की सोच को तो हम नहीं बदल सकते हैं ना। मंजरी, भाभी तो मेरे पीछे ना हाथ धोके पड़ी है। हर काम में मेरी कमी निकालती रहती हैं और मैं इस कोशिश में रहती हूँ कि भाभी मुझसे नाराज ना हो जाए। लेकिन सच तो ये है कि मैं उनको खुश नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं खुश कर पाऊंगी। देविका, तुम अपनी भाभी को कभी खुश नहीं कर सकती हो। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ भाभी को, उनका नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड। सच तो ये है वो तुमको पसंद ही नहीं करती है। अब तुम ही बताओ मंजरी, जब हमें कोई पसंद ही नहीं करता है तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि तुम मुझे पसंद करो? अरे कहना नहीं चाहिए देविका, तुम्हारी भाभी बहुत दुष्ट है, बहुत कमीनी है। उनको ये नहीं पता है कि महिलाओं को भी आज मायके में संपत्ति का अधिकार है। अगर तुम बंटवारा करना चाहो ना तो तुमको लीगल तरीके से इसी घर में प्रॉपर्टी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा बोल रही है ना, सब बोलती बंद हो जाएगी। हमें बहुत दुख होता है, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है? अगर आज औरतों में सुधार हो जाए ना तो औरतों पे 50% जुर्म अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, औरतें ही पीछे पड़ी रहती हैं। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं। हाँ मंजरी, भैया ही तुमको ले आए हैं और भैया ही हमारे दुख को समझते हैं। बस तुम्हारे भैया जरूरत से ज्यादा सीधे पड़ जाते हैं। तुम्हारी भाभी को इतना जो छूट दे दिए है ना, ये सही नहीं है। मंजरी, अब भैया भी क्या कर सकते हैं? हाँ, ये भी बात सही है, कुछ औरतें हाथ से निकल जाती हैं और भाभी भी तुम्हारी उनमें से एक है। अगर मेरी भाभी होती ना, हम तो उनको ऐसा नाचना चाहते ना, जिंदगी भर याद रखती और उसी घर में पूरे अधिकार के साथ रहते, पूरे अधिकार के साथ रहते और देखते उनको कि क्या बिगाड़ लेती मेरा। नहीं मंजरी, मैं कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ और मुझे मायके में प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। देविका, तुम ये बताओ तुम्हारा गुजर बसर कैसे चलेगा? तुम आगे का कुछ सोची हो? और ऐसे कलह कलेश वातावरण में कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानती हो? वहाँ रहना चाहिए जहाँ पे तुमको मानसिक सुकून मिल सके। और तुम्हारे घर में तो मानसिक सुकून तो है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी भाभी कर 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 सुबह शाम दोपहर हंसना शुरू कर देती होंगी। हम जानते हैं तुम्हारे घर का वातावरण तनिक भी अच्छा नहीं है और तुम्हारा छोटा बेबी है, उसकी पढ़ाई लिखाई पे इफेक्ट पड़ेगा। मंजरी, यही सोच सोच के मैं परेशान हूँ। हाँ आंटी जी, बोलिए। मंजरी, कोई ट्यूशन अच्छा पढ़ाता है जो घर आकर के कोई लेडीज वो विपिन के बच्चे को पढ़ा दे? आंटी जी, मेरी जानकारी में तो नहीं है और अगर मुझे कोई भी अच्छा ट्यूशन पढ़ाने वाला मिलता है तो मैं आपके घर भेजती हूँ, ठीक है? हाँ मंजरी, कोई अच्छी लेडीज हो जो आकर के मेरे बच्चे को पढ़ा दे तो जल्दी भेजो प्लीज। ठीक है आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके घर भेज रही हूँ अगर मुझे कोई अच्छी मिलती है तो। देविका, तुम एक काम करोगी? हाँ मंजरी, बताओ, मैं तो काम ही ढूंढ रही हूँ। देविका, तुम ट्यूशन पढ़ाओगी? हाँ मंजरी, मैं ट्यूशन पढ़ा दूंगी। चलो, एक काम तुम्हारा बन गया। मैं एड्रेस तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज दूंगी और तुम जाकर आज शाम को ही पढ़ाओ और मैं उनको बता दूंगी फोन करके। थैंक यू मंजरी। अरे इसमें थैंक यू क्या जरूरत है? ये तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, हम दोनों बचपन के फ्रेंड हैं और एक दोस्त अगर काम नहीं आएगा तो और कौन काम आएगा? तुम शाम को जाकर ट्यूशन पढ़ा देना। ठीक है, मैं शाम को जाकर ट्यूशन पढ़ा दूंगी। चलो भला, तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो आई। तुम बिजी हो जाओगी ना तो तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढती हूँ। ले ले मंजरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ठीक है मंजरी, सब्जी ले ले, नहीं तो भाभी बहुत चिल्लाएंगी। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते, तुम कौन हो? आंटी, मुझे मंजरी भेजी है आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अच्छा, मंजरी भेजी है? हाँ, अर्ली मॉर्निंग में मंजरी को फोन की थी। चलो अच्छा हुआ, मंजरी भेज दी तुमको। नमस्ते आंटी। नमस्ते। यही है मेरी प्यारी सी पोती, इन्हीं को तुमको पढ़ाना है। बेला, ये तुम्हारी नई मैम है। ओके दादी माँ। तो ठीक है, बेला को तुम प्रतिदिन इसी टाइम आके ट्यूशन पढ़ा दिया करो। ठीक है आंटी जी, मैं पर डे आके पढ़ा दूंगी। तो आंटी जी, आज से ही पढ़ाना शुरू करती हो? ठीक है।
आंटी जी, मैं ट्यूशन पढ़ा दी, अब मैं घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, ट्यूशन पढ़ा दी तो जा सकती हो। आंटी जी, आप मुझे बहुत परेशान दिख रही हो, तो मुझे लगता है आप बहुत गुस्से में भी हैं। हाँ, तुम्हारी दोनों बातें बिल्कुल सही है, मैं गुस्से में भी हूँ और बहुत परेशान भी हूँ, और गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है कि तुमको बता नहीं सकते हैं। आंटी जी, बताइए क्यों परेशान हैं आप? अरे क्या बताएं, काम वाली कुक के लिए रखे थे, अब बोल रही है हम आपके यहाँ खाना नहीं बनाएंगे, और जो पैसा मांगती थी मैं उसको दे देती थी, बोल रही है अब हम खाना नहीं बनाएंगे। अब तुम तो जानती हो इस उम्र में मुझसे काम धाम नहीं होता है, और खाना वाना मुझे बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देविका, तुम्हारी जान पहचान में कोई खाना बनाने वाली है तो मुझे बताओ। आंटी जी, एक बात कहें? हाँ हाँ बोलो। कहिए तो मैं ही कुकिंग का काम कर दूंगी, खाना बनाना मुझे भी आता है, मैं अपने ससुराल में भी खाना बनाती थी, अपने मायके में भी बनाती हूँ, तो मैं आपके यहाँ भी खाना बना दूंगी। क्या तुम खाना बनाओगी? हाँ आंटी जी, बना दूंगी खाना। देविका, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और तुमको मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। देविका, मैं बहुत खुश हूँ। तो आंटी जी, मुझे किचन दिखा दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। देविका, आज है ना तो बेटा, आज तुम घर जाओ, अभी तुम ट्यूशन पढ़ाई हो और तुमको जाने में लेट हो जाएगा। आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। अगर आज खाना नहीं बनाएंगे तो आप लोग क्या खाओगी? तो मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ। लेकिन बेटा, बहुत रात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मेरा बेटा आएगा ना, उससे मैं तुमको घर पहुंचा दूंगी। चलो ठीक है, खाना बना दो। आंटी जी, कुकिंग का सारा काम हो गया, मैं खाना बना के रख दी हूँ, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है विपिन, एक काम करो, देविका को उसके घर तक छोड़ दो। ठीक है मम्मी, मैं देविका को छोड़ के आता हूँ। आंटी जी रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुमको अकेले जाने नहीं दूंगी। और हाँ, कल से तुम ट्यूशन जल्दी पढ़ाने आ जाना, और उसके बाद खाना बना देना। तुम जल्दी घर निकल जाओगी, इतनी रात को मैं तुमको अकेले जाने नहीं दूंगी। हाँ मम्मी ठीक कह रही हैं, आपका अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। ओह, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? भाभी, मुझे बहुत अच्छा ट्यूशन मिल गया है और वही पढ़ा रही थी, और आज पहला दिन था ना तो मुझे ज़्यादा पढ़ाना पड़ गया। भाभी, बहुत अच्छा ट्यूशन मिला है। अच्छा अच्छा, ये सब तो ठीक है, जाके किचन में खाना बनाओ, समझ गई? भाभी, मैं खाना ही बनाने जा रही थी। इतना बंठन के पता नहीं कहाँ कोई छेड़े मारने गई थी, ट्यूशन पढ़ाने गई थी, इतनी रात तक ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है। भाभी, ताना मारने से कभी पीछे नहीं रहती, कभी खुश नहीं हो सकती है। हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। हे ईश्वर, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, मुझे इतनी सजा मत दो। मेरे अच्छे कामों से भी लोग खुश नहीं होते हैं। भाभी को मैं हमेशा खुश करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन भाभी कभी खुश नहीं होती है, हमेशा मुझे ताना मारती रहती है। देविका, देविका बेटा, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं आंटी जी, आंखें भर आई थी। आंटी जी, आंसू भी कितना अजीब होता है, खुशी में भी हम रोते हैं और दुख में भी रोते हैं। वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि तुम खुशी में रो रही थी या कोई दुख तुमको परेशान करता है? कुछ नहीं आंटी जी, मैं ठीक हूँ। देविका, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। नहीं आंटी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आंटी जी आप तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। मैं कुकिंग का काम भी करती हूँ और मुझे आप पैसे देती हो, और मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ। हमारा दोनों काम मुझे बहुत पसंद है। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ट्यूशन तो देवन से अच्छा पढ़ा रही हो, तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। जो भी हो, ये मुझे बहुत परेशान रखती है। भगवान, इतनी कम उम्र में इसके साथ बहुत गलत हुआ है। अंजलि, मैं तुमको कितने दिन से बुला रही हूँ और तुम अब आई हो। चलो, भला आंटी से मिलने का समय तो मिल गया। सॉरी आंटी जी, मुझे समय ही नहीं मिलता है, आपसे मैं बहुत लेट में आती हूँ। और बताइए आंटी जी, देविका कैसी है? मंजरी, मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम देविका को मेरे घर भेज दी। देविका ट्यूशन बहुत अच्छा पढ़ाती है, और जानती हो कुकिंग बहुत अच्छा करती है। एक बात जरूर है, देविका मुझे बहुत परेशान दिखती है, कभी कभी मैं उसको रोते हुए देखती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। आंटी जी, देविका के जीवन में बहुत दुख है, इतना बड़ा दुख तो उसके जीवन में आया ही है, लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ इस बात का है कि उसकी भाभी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और हमेशा ताना मारती रहती है। उसकी भाभी चाहती है कि देविका यहाँ पे न रहे, देविका अपने बेबी के साथ यहाँ पे रहती है। उसके भैया का व्यवहार कैसा है? आंटी जी, उनके भैया बहुत अच्छे हैं, और भैया की वजह से ही तो वो इस घर में रह रही है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है, हमेशा भाभी ताना मारती रहती हैं, घूम फिर के चार बात सुनाती रहती हैं, इसीलिए देविका बहुत अपसेट रहती है। कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं बताओ, कि भाभी को ये नहीं पता है कि मैके में लड़कियों को
संपत्ति मिलता है। अगर देविका लीगल एक्शन ले लेना तो उनकी भाभी की बोलती बंद हो जाएगी और उसी घर में वो बंटवारा करके रहेंगी। लड़कियां आखिर जाए तो जाए कहाँ? मान लो उनका ससुराल अच्छा नहीं मिला है, अपने मायके में आ गई तो मायके के लोग भी अच्छा खासा परेशान करते हैं। भैया उनके अच्छे हैं तो भाभी उनके पीछे पड़ी है। जी तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हाँ आंटी जी कहिए। मेरे मन में एक विचार आ रहा है। देखो मेरा विपिन भी अकेला है और देविका भी अकेली है, दोनों को एक एक बेबी है, क्यों ना ये लोग पुनः विवाह कर लें। और मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब भी करता है, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। देविका के आने से मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा और देविका से मेरी पोती भी बहुत घुल मिल गई है। मेरी पोती भी देविका को बहुत पसंद करती है। देविका खाना पीना भी बहुत अच्छा बनाती है। देविका तो मुझे बहुत पसंद है। ओ आंटी जी ये तो बहुत खुशी की बात है, आप बहुत अच्छी बात की है। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये सब तो ठीक है, सबसे पहले तुम देविका से बात करो, देखो देविका क्या कहती है। आंटी जी देखिए ना देविका आ गई। देविका की उम्र कितनी लंबी है, जिसकी बातें कर रहे थे हम लोग वो आ गई। नमस्ते आंटी जी, सॉरी मैं देर से आई हूँ। अरे नहीं देविका तुम देर से नहीं आई हो, बिल्कुल सही समय पे आई हो। देविका तुम बहुत सही समय पे आई हो। अच्छा ठीक है, तुम दोनों सहेली आपस में बातचीत करो, हम तुम लोग के लिए चाय बना के ले आते हैं। आंटी जी आप बैठिए, मैं चाय बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, आज मैं चाय स्वयं बनाऊंगी, मेरा किचन में जाने का मन है। जब से तुम आई हो मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ चाय बनाने और आज मैं चाय अपनी पसंद का बनाऊंगी। तुम दोनों सहेली आपस में बातचीत करो। बुढ़ापे में मुझे अपाहिज मत बनाओ, मेरा हाथ पैर हिलना चाहिए, समझ गई? तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ मंजरी बोलो। देविका तुम दूसरी शादी कर लो प्लीज। मंजरी तुम ये क्या कह रही हो, मैं शादी वादी नहीं करूंगी। देविका मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम तुरंत जवाब दो, एक शादी बहुत अच्छी है। मंजरी मैं तुमसे बोली ना, मैं शादी वादी नहीं करूंगी। देविका जीवन बहुत लंबा है और तुम नहीं जानती हो कल तुम्हारे साथ क्या होगा, और तुम हमेशा मानसिक तनाव में रहती हो। भाभी की तानों की बौछार हर दिन तुम्हारे पर पड़ता रहता है। कब तक सहती रहोगी? कभी न कभी टूट जाओगी। टूट तो मैं बहुत पहले ही चुकी हूँ। हाँ टूट गई हो, लेकिन अपने आप को बिखरने मत दो। जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए कौन सा रिश्ता लेके आई हूँ। जहाँ तुम खड़ी हो इसी घर की तुम बहू बन सकती हो। आंटी जी तुमको बहुत पसंद करती हैं और वो अपने बेटे से तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। उनको भी एक बेबी है, तुमको भी एक बेबी है, दोनों लोग पुनः विवाह कर लो, तुम्हें इतना अच्छा घर मिल जाएगा। और विपिन गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, घर में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुंदर घर तुमको कभी नहीं मिल सकता है। नहीं मंजरी मैं शादी वादी नहीं करूंगी। देविका इतनी जल्दी में कोई फैसला मत लेना, बहुत अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए आया है, शादी कर लोगी सुकून से रहोगी, एक अच्छा घर मिल गया है तुमको। अपने भाभी घर में रहना है और दिन रात ताने सुनना है तो सुनती रहो। अंजलि मैं कोई मजबूरी में फैसला नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अभी मन से शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ठीक है मन से भी तैयार हो जाना, शांति से अकेले में सोचना, बहुत अच्छी शादी है। ठीक है मंजरी मैं तुमको सोच के बताऊंगी। तो देविका क्या फैसला ली तुम? मंजरी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो लग रहा है तुम बहुत गुस्से में बोल रही हो। नहीं मंजरी मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ। क्या है ना मंजरी, एक लड़की जब सेकंड शादी करती है तो वो खुशी नहीं रहती है जो उसे पहली शादी मिलती है। हाँ देविका ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देविका तुम बहुत अच्छा फैसला ली हो, बहुत अच्छे लोग हैं। सबसे बड़ी बात उस घर में तुम बहुत खुश रहोगी, तुम्हारी बेबी को भी एक अच्छा जीवन मिल जाएगा, उसके एजुकेशन आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है मैं अभी आंटी जी को फोन करके बता देती हूँ। हाँ बोलो मंजरी। आंटी जी मैं ये कह रही हूँ देविका शादी करने को तैयार है। सच मंजरी मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। हाँ आंटी जी आपके बेटे को देविका पसंद है कि नहीं? मेरे बेटे को देविका बहुत पसंद है। देविका जिस दिन खाना बना रही थी उसी दिन मेरा बेटा बोला कि मम्मी देविका से कुकिंग का काम क्यों करवा रही हो, ये तो ट्यूशन पढ़ाने आई है। मैं बोली ये अपनी इच्छा अनुसार खाना बना रही है और देविका के हाथ का खाना पीना मेरे विपिन को बहुत पसंद आया। मेरा बेटा देविका को बहुत पसंद करता है। तो ठीक है आंटी जी अब आप जल्दी से विपिन और देविका की शादी करवा दीजिए। हाँ ये सब काम तो मैं बहुत जल्दी करूंगी। ठीक है नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। देविका आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखना चाहती हूँ। थैंक यू मंजरी तुम बहुत अच्छी हो। अच्छी तो तुम हो
देखो तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई थी कि तुमको इतने अच्छे लोग पसंद कर लिए। मैं अच्छी नहीं हूँ, देखो ना मेरी भाभी मुझे पसंद नहीं करती है। अपनी भाभी की बात छोड़ो, तुम्हारी भाभी बहुत बड़ी मनहूस है, वो पसंद नहीं करती है तो क्या हुआ? उनकी पसंद और नापसंद करने से तुम किसी को पसंद नहीं आओगी? दुनिया में बहुत लोग हैं, अच्छे लोग की अभी भी दुनिया में कमी नहीं है। यदि पद और पैसा आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है। यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।